ये बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं। क्यों है विरोधी? क्योंकि इनका धर्म हिंदू है और हिंदू धर्म के आधार पर ये चाहते हैं, जो धर्म कहता है कि बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग जो आजादी से पहले जो उनकी व्यवस्थाएं थी ये उसी के हिसाब से अपना जीवन जिए। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। समझने में लोगों को अभी देर हो रही है। जातिवाद अब ज्यादा है, जो पहले था उससे कई गुना अब बढ़ा है, तरीका बदला है। पहले जातिवाद क्या था कि लोगों के साथ बैठते उठते नहीं थे, अनटचेबिलिटी महसूस करते थे कि ये शेड्यूल कास्ट है। अब तरीका उसका बदल गया, हमारे साथ बैठना भी है, खाना भी है, लेकिन तरीका उससे बदल करके जातिवाद पहले से ज़्यादा है। जैसे जातिवाद कैसे? जो लोग टॉपर्स में जिनको भर्ती करनी, रिक्रूटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट में कौन बैठा है? जातिवाद की सोच के लोग बैठे हैं। तो वो जातिवाद हुआ जहाँ से शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग सरकारी सेवाओं में जाकर के, जो सेवा में जाएंगे, नौकरी मिलेगी तो इकोनॉमिक सामाजिक स्टेटस बढ़ेगा, सुधरेगा, बच्चों का सुधरेगा, उनको रोकने के लिए जातिवादी मानसिकता के आधार पर उनको संस्थाओं में रोकने का भी काम कर रहे हैं। जातिवाद तो पहले से ज़्यादा है। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा, पहले 2014 से पहले, 2014 में बीजेपी का रूल आया सेंटर में, तो 2014 से पहले क्या था? जो भर्तियां थी सेंटर की या स्टेट की, उनमें क्या था? एक मेरिट तय होती थी कि अगर 70% जनरल का मेरिट हो गया और 65% बैकवर्ड का मेरिट हो गया और 60% एससी का मेरिट हो गया, तो कुछ जो शेड्यूल कास्ट के प्रतिभाशाली लड़के थे वो 70 को क्रॉस कर जाते थे, 100, 200, और बैकवर्ड के लोग भी जो प्रतिभाशाली थे, जो बहुत ही कॉम्पिटेंट जो बच्चे थे, तो वो जो 70 की यानी जनरल की मेरिट को क्रॉस कर जाते थे, तो उनका सिलेक्शन उधर हो जाता था जनरल में, शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड के लोगों का। 14 में क्या हुआ है? ये जातिवादी सोच के आधार पर उन्होंने अपने आप हित को सुरक्षित करने के लिए, इनको बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को रोकने के लिए, जो जनरल में चले जाते थे, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जनरल और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग मेरिट की जनरल को कितनी ऊंची क्रॉस कर दें, लेकिन उनको अपने कोटे के भीतर जाना है। तो ये जातिवाद का ये पैमाना है। सर, जो SC/ST आयोग है या पिछड़ा वर्ग आयोग है या जो दलितों के जो कोटे से जाते हैं संसद में प्रतिनिधि, MP, MLA हैं, ये कुछ मदद करते हैं क्या ऐसे मामलों में? नहीं, जैसे आयोग को कौन बनाता है? वैसे तो परिकल्पना ये थी बनाने वाले लोगों की कि निष्पक्ष होगा, इंडिपेंडेंट काम करेगा, उन वर्गों की दुख तकलीफों पर नज़र रखेगा और उनको न्याय देने का काम करेगा। लेकिन आमतौर पे क्या है, जैसे अभी मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मान लीजिए सेंटर का आयोग है, SC आयोग। अब आयोग में जाता कौन है चेयरमैन बन के? जो रूलिंग पार्टी होती है उसका टॉप का वर्कर जो उसे मानती है, शेड्यूल कास्ट के लोग जो उनके यहाँ बड़ा बहुत भक्त होता है उनका, जो उनके कहने से कुछ भी कर दे, ऐसे लोगों को भेजते हैं। जैसे अभी आगरा के एक MP रहे थे कठेरिया जी, रमाशंकर कठेरिया, तो वो चेयरमैन रहे। जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता होगा वो SC के आयोग का अगर चेयरमैन बनेगा और उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति पर जुल्म करने वाले उस वर्ग से होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय लोग होंगे, वोटर हैं, तो 100% वोटर हैं, अगर वो जुल्म करेंगे और वो बात अगर SC आयोग में लेकर के जाएंगे पीड़ित लोग, तो रमाशंकर कठेरिया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। उनकी क्या हिम्मत है? इसलिए ये आयोगों से भी अब न्याय की उम्मीद नहीं रह गई है। इनमें रूलिंग पार्टी जो आज रूल कर रही है उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं और वो वहां भी उसी मानसिकता के आधार पर अपनी पार्टी के हुक्म जो आदेश है उसके बाउंड्री के भीतर वो लोग काम करते हैं। और जो ये MP, MLA होते हैं जो कोटे से चुनकर जाते हैं, वो कब काम करते हैं? नहीं, वो काम करते हैं जिस दल से जाते हैं उस दल की आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, उस दल की आदेश का पालन करते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी में एक शेड्यूल कास्ट का MP बिजनौर से सांसद जीत के जाता है, डॉक्टर यशवीर सिंह, अनुसूचित जाति का है, तो उसने अब एक बिल सेंटर में ये आता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। ऐसा बिल एक सेंटर सरकार लाती है और वो मैं जो कह रहा हूं वो क्या करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के आका ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, श्री अखिलेश यादव ने ये कहा कि इस बिल को पास नहीं होने देना है और इस पर पूरा विरोध करते हैं हम। तो उन्होंने अपने उसी शेड्यूल कास्ट के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर यशवीर सिंह से अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों के हित में जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल था वो फाड़ने का काम किया। तो काम तो करते हैं, वो कौन करते हैं? वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी आइडियोलॉजी का काम करते हैं। दूसरी तरफ जैसे मेंबर पार्लियामेंट उसमें रितेश पांडे हुए जो BSP से ब्राह्मण समाज से हैं या और दूसरे लोग हैं, वो वहाँ वकालत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं।
अनुसूचित जाति जनजाति या बैकवर्ड के भाजपा कांग्रेस में मेंबर पार्लियामेंट या मंत्री होने से इन वर्गों का कल्याण ना कभी हुआ, ना कभी जीवन में होगा, क्योंकि पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है वो इन वर्गों के कल्याण की नहीं है। इनके लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके वो अपनी आइडियोलॉजी को इनसे अमली जामा पहनाने का काम करती हैं। जैसे मैं अभी एक और उदाहरण दूंगा 2 मिनट में आपका। सन 90 में बीएसपी एक आंदोलन कर रही थी कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। 3 मेंबर पार्लियामेंट का समर्थन वीपी सिंह जी को था। इस शर्त पे था कि आप बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देंगे और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो वीपी सिंह जी ने कहा काशीराम जी से कि भाई आप को मंडल कमीशन से क्या मतलब है, आप तो शेड्यूल कास्ट के आदमी हैं, लेकिन ये तो बैकवर्ड के लिए है, तो आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है बैकवर्ड से, मेरा मतलब है बैकवर्ड की जो ये दुख तकलीफ है मैंने इनको रीड किया है, आपको मंडल कमीशन लागू करना होगा। तो बीएसपी के शर्त पर श्री वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन मतलब पिछड़ी जाति के 54% लोगों के लिए बेईमानी के साथ 27% भागीदारी। कानून ये है, नेचुरल जो सिद्धांत ये है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 रोटी हैं, तो उनका बंटवारा प्रत्येक को 1 आना चाहिए। जैसे शेड्यूल कास्ट के हैं, उन्होंने बाबा साहब की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया तो 23 को 22.5 यानी लगभग न्याय हुआ उनके साथ। बैकवर्ड के लोगों ने उस समय उनकी लीडरशिप को नहीं माना, तो बैकवर्ड के लोगों को उस समय यानी सन 1932 में शेड्यूल कास्ट का अंग्रेजी हुकूमत में मिला, फिर आज़ादी के बाद संविधान में मिला। तो जब बैकवर्ड ने नहीं माना तो बाबा साहब ने उनकी भविष्य को देखते हुए उसमें आर्टिकल 340 में जो प्रोविजन किया उसमें काका कालेलकर बना और फिर मंडल कमीशन बना। उस मंडल कमीशन के आधार पर बाबा साहब के पर बैकवर्ड के लिए जो 27% दिया ये भी नाहक था। जब लोग 54 हैं तो इनको 54 रोटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी उसको कमजोरी का फायदा उठा करके उन्होंने उसको 27 दे दिया और 27 वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अब जो बीजेपी जिसमें आज बैकवर्ड बड़े पैमाने पर है, मैं उस अपनी बात पर आ रहा हूं, यही बीजेपी भी वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रही थी। अगर ये पिछड़े वर्गों की हितैषी होती तो उस समय मंडल कमीशन लागू करने पर बीजेपी उससे नाराज होकर के वीपी सिंह की सरकार से उनकी सरकार को गिराने का काम नहीं करती। तो चूंकि ये बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं। क्यों है विरोधी? क्योंकि इनका धर्म हिंदू है और हिंदू धर्म के आधार पर ये चाहते हैं, जो धर्म कहता है कि बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग जो आज़ादी से पहले जो उनकी व्यवस्थाएं थी ये उसी के हिसाब से अपना जीवन जिए। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। समझने में लोगों को अभी देर हो रही है, जिस दिन समझेंगे उस दिन इनको पता लग जाएगी और मेरे हिसाब से उनको समझ जाना चाहिए। बीजेपी यदि बैकवर्ड की हितैषी होती तो वीपी सिंह की सरकार को न गिराती। बैकवर्ड के नेता बीजेपी के साक्षी महाराज, उमा भारती, कल्याण सिंह, सारे लोग मंडल की बात नहीं कर रहा, बैकवर्ड के हितों की बात नहीं कर रहा और कमंडल की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नेता बीजेपी की आइडियोलॉजी के भीतर काम करने के लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं। उन्हें वही काम करना होगा जो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी कहती है। जैसे मैं फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ने के लिए अपने सांसद से कहते हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के से, तो वो उसको फाड़ना पड़ता है पार्लियामेंट में। इसलिए सभी दलों में जो लोग हैं वो अपनी आइडियोलॉजी बने हुए हैं और दूसरे दलों की आइडियोलॉजी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के हितों की ना है, ना रही, ना कभी होगी। सर ऐसे अपराधों पे लगाम कैसे लगेगा सर? देखिए, अगर ऐसे अपराधों पे लगाम की हम बात करें, फौरी तौर पे तो पुलिस प्रशासन, न्यायालय है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका स्थायी इलाज चाहिए तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के खासकर अल्पसंख्यक लोगों को मान्यवर कांसीराम साहब की बात को मानना होगा। यदि लोग अपनी दुख तकलीफें दूर करना चाहते हैं तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा और राजपाट को अपने हाथ में लेना होगा। जब तक अपने राजपाट को हाथ में नहीं लेंगे, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री हमारा होगा तो डीएम अगर हमारा भी नहीं है तो वो सरकार की मंशा से काम करेगा, फौरी तौर पर न्याय देने का काम करेगा। इसलिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी है जुल्म ज्यादती रोकने के लिए, इन जो जुल्म ज्यादती के जो शिकार लोग हैं अब इनको सुधरना चाहिए। कांग्रेस हटा के बीजेपी, बीजेपी हटा के कांग्रेस, कांग्रेस हटा के बीजेपी, यही तो कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। राजनीति मजबूत करने के लिए राजनीतिक रूप से इनको मजबूत होना होगा। जो सरकार की जो चाबी है, संविधान चलाने की जो कुर्सी है सरकार की, वो उनको अपने हाथ में लेनी होगी। उससे पहले कोई इनका इलाज नहीं है।